बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ीर हुसैन और मेरा ताल्लुक़ जमाली बलोचा पाकिस्तान से है। आज की वीडियो में हम क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या जो आपके साथ पेश आया, ये उन दिनों की बात है जब तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी और हर तरफ से जो है क़ायद-ए-आज़म की किरदारकुशी भी की जा रही थी। और ज़ाहिर है कि हर दौर में ये मामलात होते हैं। बाज़ लोग हसद की वजह से जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आए, वो आपकी किरदार कुशी बराबर कर रहे थे। तो इसी दौरान तहरीक अरूज पर थी। आप क़ायद-ए-आज़म एक मरतबा लाहौर से आप दिल्ली की तरफ रवाना हुए, ट्रेन में आप सवार हुए, एक बोगी में जो उसको कहते हैं कैबिन, वो खाली था। सिर्फ़ क़ायद-ए-आज़म ही वहाँ पर सवार हुए और उस कैबिन में और कोई मुसाफ़िर नहीं था। ट्रेन चल पड़ी, थोड़ा-सा ट्रेन आगे बढ़ी तो एक औरत यानी बेहुदा किस्म की औरत थी जिसने कैबिन में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपके पास ये जो ब्रीफ़ केस है, जो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, आपकी फ़ाइलें हैं, जो कुछ आपके पास है, जो पैसे हैं या कोई भी कीमती चीज़ है, घड़ी है वग़ैरह, जो कुछ भी है, आप ये निकाल दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूँगी कि मैं कैबिन में अकेली थी और इस शख़्स ने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। आप क़ायद-ए-आज़म की ज़हानत का आप अंदाज़ा लगाएँ कि खुदावंद तआला ने हम मुसलमानों को कितना ज़हीन और कितना वक़्त शनास लीडर अता किया था कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इशारा किया कि मैं सुन नहीं सकता। तो उसने दूसरी बार चीख कर यही कुछ कहा तो क़ायद-ए-आज़म ने फिर इशारा किया कि मैं बोल भी नहीं सकता। तीसरी दफ़ा जब फिर क़ायद-ए-आज़म को उसने यही जुमले कहे तो आपने उसे इशारा किया कि ना मैं सुन सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। तुम जो कह रही है वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो कुछ कह रही हो वो मुझे तहरीरन किसी कागज़ पर लिख कर दो। उसने कहा जी मेरे पास कलम दवात नहीं है। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक उसको कागज़ दिया, पेन दिया और कहा कि जो कुछ कहा है वो मुझे लिख कर दो, मैं पढ़ लूँगा। इशारे इशारे से कहा कि मैं पढ़ लूँगा, लेकिन मैं ना सुन सकता हूँ, ना मैं बोल सकता हूँ। तो उस औरत ने जो कुछ कहा था वो सब का सब उसने कागज़ पर लिख दिया कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरे हवाले कर दो, अगर मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूँगी और तुम्हारी इज़्ज़त जो है वो नीलाम हो जाएगी, वग़ैरह वग़ैरह जो कुछ उसने कहना था वो कागज़ पर लिख दिया और लिख के क़ायद-ए-आज़म के हवाले कर दिया। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पेन लिया और वो कागज़ भी ले लिया जो तहरीर उसने लिख कर दी थी और उसके बाद आपने गाड़ी का संगल खींच दिया। गाड़ी रुक गई और पुलिस वहाँ पर जो रेलवे पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच गई। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत की वो तहरीर उनको दिखाई और रेलवे पुलिस उस औरत को पकड़ कर ले गई। तो इतना ज़हीन हमारे कायद थे। खुदावंद तआला उनको करवट-करवट जन्नत नसीब करे कि उनकी बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क में साँस लेते हैं। तो ये क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या था। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक़ मज़ीद मैं दिलचस्प वाक़यात इंशाअल्लाह अपने इस चैनल से अपलोड करूँगा। जो दोस्त नए हमारे चैनल पर आए हैं उनसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।